जय श्री राम। स्वागत है दोस्तों आप सभी का रिवन टेक में। दोस्तों आज की वीडियो में अपने जानेंगे सीडी क्या है के बारे में। सीडी क्या है, इसके प्रकार, इसकी विशेषताएं, उपयोग, फायदे, नुकसान और भविष्य के बारे में पूरी जानकारी आज की वीडियो में लेंगे। तो दोस्तों ध्यान में रखना है कि सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है। कॉम्पैक्ट डिस्क होती है। सीडी की फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होती है। ये क्या करता है, डिजिटल डेटा स्टोर करने का एक लोकप्रिय तरीका है। सीडी जो है वो डिजिटल डेटा को स्टोर करती है और डिजिटल डेटा यानी कि जैसे आपकी फोटो वीडियो वगैरह हो गई, यह एक ऑप्टिकल डिस्क है। इसको ऑप्टिकल डिस्क भी बोला जाएगा क्योंकि अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए कि आपका जो है ये कौन सा डिवाइस है, तो ऑप्टिकल डिस्क डिवाइस है सीडी, जो डेटा, ऑडियो, वीडियो और अन्य जानकारी को भी स्टोर कर सकता है। अन्य जानकारी यानी कि कोई डॉक्यूमेंट वगैरह हो गया, उसको स्टोर कर सकता है। और यह 1980 के दशक में पेश की गई थी, आई थी। और उस टाइम क्या था, तब यह डेटा स्टोरेज का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गई थी। यानी कि उस टाइम आपने देखा होगा जब अपने मूवी वगैरह देखते थे, किराए पे सीडी लेके आते थे और वहां उस पे जो है वो डेटा, यहाँ से देखिए इस तरीके की सीडी होती है, आपको विजुअल दिखाया गया है। उसमें आपको एक ही मूवी मिलती थी क्योंकि स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो लिमिटेड थी। और तब यह इसके अलावा कोई और माध्यम थे नहीं स्टोरेज के, तो इसमें क्या है, यही ज्यादा पॉपुलर हुआ था। और माध्यम थे तो भी वो इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं हुए थे जितनी सीडी हुई थी। 1980 की बात है। तो अब यहाँ पे अगर अपने देखें तो सीडी इस टाइप का आपको विजुअल दिखाया वैसी दिखती है। और इस पे यहाँ पे ये जो भाग है, इस पे डेटा जो है वो राइट होता है। यहाँ पे डेटा राइट होता है, लिखा जाता है और उसके बाद उसको एक पिन के जरिए पढ़ा जाता है। जो डीवीडी राइटर जो होता है ना, राइटर, सीडी राइटर बोल सकते हैं, डीवीडी राइटर बोल सकते हैं, उस डिवाइस के थ्रू इससे डेटा पढ़ा जाता है। और अपने को कोई भी आउटपुट डिवाइस के थ्रू, यानी कि टीवी हो गया, सीडी एलईडी हो गया, उसके थ्रू अपने को वीडियो, इमेज जो सीडी पे है, जो राइट की गई डेटा है, वो अपने को शो करेगा। तो यही प्रोसेस है सीडी की। अब अपने जानेंगे दोस्तों सीडी के प्रकारों के बारे में, जानेंगे अपने टाइप्स ऑफ सीडी। टाइप्स ऑफ सीडी में क्या दिया गया है, सीडी के प्रकारों में सीडी और रोम दिया गया है, यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ये इसका प्रकार है। इसमें फर्स्ट जो टाइप आपको दिया हुआ है सीडी रोम। इसमें अगर अपने देखेंगे तो सीडी रोम में डेटा को केवल पढ़ा जाता है, ओनली क्या किया जाता है, रीड किया जाता है, डेटा को ओनली पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे आप सिर्फ डेटा को पढ़ सकते हो, इसे बदला नहीं जा सकता, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। और उसके बाद आता है दूसरा टाइप, वो क्या है, सीडीआर। सीडीआर का नाम आपने सुना होगा। सीडीआर में आर जो है उसका फुल फॉर्म होता है रिकॉर्डेबल। रिकॉर्डेबल का मतलब होता है सीडीआर में डेटा को एक बार लिखा जा सकता है लेकिन बाद में इसे मिटाया नहीं जा सकता है, यह आपको ध्यान में रखना है। और सीडीआरडब्ल्यू में, सीडीआरडब्ल्यू यानी कि रीड और राइट दोनों हो गया, यानी कि रीराइटेबल इसको बोला जाएगा। इसकी फुल फॉर्म आरडब्ल्यू की होगी, रीराइटेबल। तो यहाँ पे सीडीआरडब्ल्यू में एक डेटा को बार बार लिखा और मिटाया जा सकता है। इसमें दोनों ही काम होंगे, उसको रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है। और यहाँ पे रीड और राइट जो है वो दोनों ही काम अपने कर सकते हैं। तो ये तीसरा इसका टाइप है सीडीआरडब्ल्यू। चलिए दोस्तों, आपको प्रकारों के बारे में समझ में आ गया होगा। मुख्यतः इसके 3 प्रकार है। इसका काम है रीड करना ओनली डेटा को, रिकॉर्डेबल का मतलब राइट करना, और रीराइटेबल का मतलब हो गया रीड और राइट दोनों करना। तो अब अपने चलते हैं दोस्तों विशेषताओं की ओर, यानी कि सीडी की विशेषता क्या है। आकार, सबसे पहले आकार में अगर अपने देखेंगे तो पतली होगी, गोलाकार होगी, और उसके जो व्यास की जो अपना सीमा है वो है 12 सेमी की होगी। ठीक है। डेटा स्टोरेज, ये दूसरा इसकी विशेषता है, यानी कि इसमें सीडी में डेटा को ऑप्टिकल तरीके से स्टोर किया जाता है। और उसके बाद तीसरा है क्षमता। क्षमता का मतलब हो गया इसकी कैपेसिटी कितनी है। स्टैंडर्ड सीडी में लगभग 700 MB तक की ही कैपेसिटी होती है, यानी कि बहुत ही कम होती है 700 MB। अभी अपने को लग रही है, पहले के टाइम में इतना नहीं था। तो ये भी इसकी एक विशेषता ही मानी गई है। स्थायित्व, यानी कि सीडी में लंबे समय तक डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं।
अगर इसे सही तरीके से संभाला जाए तो ये जो डेटा है वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। अगर खरोंच वगैरह लग जाए सीडी पे, अगर खरोंच वगैरह लग गई कुछ भी, तो इसका मतलब डेटा अपना लॉस होने की संभावना बढ़ जाती है, इसके अंदर डेटा लॉस हो सकता है। चलिए दोस्तों, सीडी की विशेषताएं के बाद में अपने चलते हैं इसके उपयोग की तरफ। उपयोग में अगर अपने देखें तो सीडी का उपयोग आज भी संगीत सुनने के लिए किया जा रहा है। आज भी का अपने बोल सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने देखा है इस तरीके से। बाकी इसका उपयोग से कोई लेना देना नहीं। उपयोग का मतलब सीडी जो है वो संगीत के लिए उपयोग की जा सकती है। यहाँ पे डेटा जो है वो संगीत का यहाँ पे राइट किया जा सकता है, और किसी भी संगीत प्लेयर से, यानी कि जो म्यूजिक प्लेयर होता है उसमें सीडी को डाल के उसमें जो म्यूजिक है वो सुना जा सकता है डायरेक्ट। सॉफ्टवेयर को लिया जा सकता है, यानी कि मार्केट में कोई भी सॉफ्टवेयर मिल रहा है अपने को, जैसे कि कोई गेम का सॉफ्टवेयर मिल रहा है या फिर टेली का सॉफ्टवेयर मिल रहा है या कोई भी तरीके की एप्लीकेशन है फोटोशॉप का, या फिर वो प्रीमियम वर्जन अपने को मिल रहा है मार्केट में, अपने डायरेक्ट डाउनलोड नहीं करना चाहते तो अपने मार्केट से परचेज करते हैं, तो वो सीडी के अंदर ही अपने को डाल के देंगे। सीडी होगी या डीवीडी होगी। डीवीडी का अगर आपको जानना है पूरा की क्या होती है और जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, पूरी जानकारी डीवीडी की तरफ से आपको चाहिए तो आपके लिए नई वीडियो मिल जाएगी चैनल पे, आप सर्च कर सकते हो, या फिर आपको आई बटन या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो डेटा बैकअप अब अपने जानते हैं, डेटा को बैकअप अगर अपने लेना हो, यानी किसी भी चीज का डेटा है उसका बैकअप अपने को निकालना हो तो भी अपने सीडी पे ही निकालते हैं। शैक्षिक सामग्री यानी कि एजुकेशनल और मनोरंजन, यानी कि जो एंटरटेनमेंट की चीजें हो या फिर एजुकेशन की चीजें हो, वो सारी की सारी अपने यहीं पे, ठीक है, आपको यहीं पे मिलेगी। सीडी में आपको मतलब मिल सकती है, आप इस पे रख सकते हो। अब अपने इसके फायदे के बारे में जानेंगे, इसके उपयोग के बाद में आगे इसके फायदे क्या क्या है। डेटा को सुरक्षित रूप से स्टोर करने का एक विश्वसनीय तरीका है, सुरक्षित रूप से डेटा को स्टोर करता है, ये तो है। छोटे आकार के कारण आसानी से ले जाया जा सकता है, इधर उधर ले जाने के लिए अपने इसका आकार छोटा ही है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस तरीके से यहाँ पे ये बॉक्स दिया हुआ है सीडी का, और उसके अंदर सीडी डालो और कहीं पे भी लेके जा सकते हो। यूएसबी ड्राइव और क्लाउड स्टोरेज की तुलना में अधिक किफायती है, यानी कि कम पैसे लगते हैं। 10-20 रुपए की सीडी जो है वो आपको मिल जाएगी, खाली सीडी, जिसको आप राइट कर सकते हो अपने नेरो सॉफ्टवेयर या फिर अदर कोई सॉफ्टवेयर आता होगा जिससे सीडी जो है वो बर्न करते हैं अपने उसको। ऐसे नहीं डाटा सीधा कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है, कॉपी पेस्ट सीधा डाटा सीडी में नहीं किया जा सकता, इसके लिए आपको नेरो सॉफ्टवेयर से सीडी को बर्न करना पड़ेगा। तो ये ध्यान में रखना आप कि 10-20 रुपए की सीडी आएगी खाली, और उस पे डेटा जो है वो अपने खुद स्टोर करेंगे तो कोई पैसा नहीं लगा। अगर दूसरा कोई स्टोर अपने को करके देंगे तो उसके प्रीमियम वगैरह चार्ज या फिर जो मिलके कुछ हो जाएंगे। लेकिन अगर पेन ड्राइव के अंदर अपने डलवाएंगे वही प्रीमियम वाला चार्ज, तो उसका चार्ज तो हो ही जाएगा, और उसके अलावा पेन ड्राइव जो है वो 700-800 रुपए की कम से कम वो भी हो जाएगी। क्लाउड स्टोरेज अपने को ऑनलाइन परचेज करना पड़ेगा, उससे अच्छा यही है कि आप सीडी खरीदो और उसको जो है आप यूज में लो। अगर नहीं यूज में लेना चाहते तो आजकल ये ऑप्शन भी अवेलेबल ही है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीडी पहले टाइम में ये ज्यादातर इसी वजह से यूज होती थी। इसके फायदे यही है। चलिए अब अपने इसके नुकसानों को जानते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ सीडी, सीडी के क्या क्या नुकसान है। नुकसान है कि अगर इसके कोई खरोंच वगैरह लग जाए, क्षति पहुंचे, इसको कोई टूट जाए कहीं से, तो इसका जो डाटा है वो लॉस हो जाएगा। इस पे जो डाटा है वो अपने रीड नहीं कर पाएंगे। सीमित क्षमता, यानी कि इसमें जो है वो यूएसबी ड्राइव और क्लाउड स्टोरेज की तुलना में बहुत ही कम जो है डेटा क्षमता होती है। इसमें डेटा रखने की क्षमता बहुत कम होती है, क्योंकि यूएसबी में तो 64 GB 128 GB इस तरीके से बढ़ती जा रही है मेमोरी। क्लाउड स्टोरेज की भी कोई सीमा नहीं है, तो यहाँ पे सीडी की एक लिमिटेड सीमा है कि 700 MB की होगी या फिर कुछ 850 MB की होगी, इस तरीके से। अगर आपने बात करें कि इसकी गति की, तो इसकी गति धीमी होती है। इनके मुकाबले की बात की जा रही है, इनके मुकाबले इसकी डेटा को पढ़ने की जो और लिखने की जो गति है वो धीमी होती है। यानी कि कॉपी पेस्ट समझ लो आप, कि कहीं पे भी अगर कॉपी पेस्ट डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो इसकी गति जो है वो स्लो होगी। चलिए दोस्तों, अब अपने जानते हैं इसका फ्यूचर क्या है, सीडी का भविष्य।
कम उपयोग, यानी कि अभी क्या है, आगे से आगे जैसे जैसे अपने आगे बढ़ रहे हैं तो नई टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, यूएसबी आ गई, क्लाउड स्टोरेज आ गई, तो इसका जो है वो उपयोग कम होने लगा है। इनके आने से सीडी का उपयोग कम हो गया है। कुछ क्षेत्रों में प्रासंगिक है, यानी कि अभी भी यूज में ली जा रही है, यह अभी भी कई जगहों पर प्रासंगिक है। जैसे संगीत और सॉफ्टवेयर और डेटा बैकअप के लिए सीडी का इस्तेमाल आज भी किया जा रहा है। उसके बाद आते हैं अपने दोस्तों विकास की तरफ। सीडी का उपयोग कम होता जा रहा है, लेकिन यह पूरी तरह से गायब नहीं हुआ है। सीडी का उपयोग कम हुआ है, पूरी तरह से ये गायब नहीं हुई है। आज भी बहुत सी जगह सीडी का इस्तेमाल हो रहा है। अब अपने बात करते हैं इसके कंक्लूजन में क्या अपने आज सीखा है। सीडी डिजिटल डेटा स्टोर करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, यह आपको ध्यान में रखना है। डिजिटल डेटा स्टोर करने का एक डिवाइस है सीडी, जिसको कॉम्पैक्ट डिस्क अपने बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे दिया गया है, लेकिन अब इसका उपयोग कम होता जा रहा है, ये भी अपने पढ़ चुके हैं आज की इस वीडियो में। हालांकि यह अभी भी कुछ क्षेत्रों में प्रासंगिक है। ये आपने को पता है कि अभी भी कुछ जगहों पर ये आज भी चल रही है और यूज इसका लिया जा रहा है, और भविष्य में इसका उपयोग जारी रह सकता है। हो सकता है इसका भविष्य में उपयोग किया जा रहा हो। कहीं पे भी सॉफ्टवेयर भेजना है किसी कंपनी के थ्रू, मान लो टैली सॉफ्टवेयर, या फिर अपने टैली कोर्स कर रहे हैं, तो उसके अंदर अपने मटेरियल जो होगा और उसका जो सॉफ्टवेयर अपने को भेजा जाएगा वो सीडी में डाल के ही भेजा जाएगा। ऐसा नहीं है अपने को पेन ड्राइव दे दी फ्री में, ऐसा नहीं होता है। तो अपने जो है सीडी का इस्तेमाल आज भी हो रहा है, हो सकता है आगे चलते जाएं जैसे जैसे तो वहां पे भी होता जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसे लगी। ऐसे ही कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक अगर आपको क्लियर करने हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, आपको सारी वीडियो अच्छी लगेगी इस चैनल पे। और अगर आपका कोई भी सवाल है कि आप इसके बारे में जानना चाहते हो, कंप्यूटर के कोई भी टॉपिक के बारे में अगर आपको जानना है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। आपको उस पर जरूर एक न्यू वीडियो मिल जाएगी। सीडी के बाद डीवीडी के बारे में या फिर अदर कोई भी टॉपिक के बारे में जानना चाहो तो कमेंट में एक बार लिख देना। और अदर इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो के लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक में डिस्क्रिप्शन नहीं है, सॉरी। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।